इस तस्वीर को गौर से देखिए और पहचानिए ये कहाँ की तस्वीर है। कितनी शानदार ऐतिहासिक खूबसूरत बिल्डिंग। ये दरभंगा की पहचान है। मिथिला यूनिवर्सिटी का ये प्रांगण है और यहाँ पर आप देखिए कितना शानदार लुक है इस भवन का। ऐसा लगता है जैसे कि आप किसी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पर आ गए हैं। और ये पर्यटन स्थल ही है अगर इसको विकसित किया जाता तो। ये मिथिला यूनिवर्सिटी का जो ऐतिहासिक भवन है उसमें आज इस वक्त हम प्रांगण में मौजूद हैं। और आप देखिए तालाब है, इस तालाब के किनारे ये बिल्डिंग इतनी शानदार। सुबह का वक्त है और इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर तस्वीर नज़र आती है मिथिला यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये रख रखाव या फिर इसका जो उचित बिहार सरकार के द्वारा जो इसकी जो उपेक्षा हुई है, इस कारण से जो है यहाँ पर ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो सका। यहाँ पर ऐसी कई इमारतें, कई भवन हैं, कई ऐतिहासिक भवन हैं जिसको बिहार सरकार एक्वायर करके ही अपने हाथ में ले करके इसका विकास जीर्णोद्धार कर सकती थी, लेकिन इसको उपेक्षित कर दिया गया। और ये चूँकि मिथिला यूनिवर्सिटी इसमें अभी रनिंग है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी रनिंग है, इसलिए ये बचा हुआ है, संरक्षित है, बचा हुआ। और थोड़ी बहुत जो खूबसूरती आपको दिख रही है वो दिखाई देती है। लेकिन जब ऐसी कई भवन हैं या इसके पीछे ही एक किला है, वो किले की हालत भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। वहाँ पर पेड़ उगाए हैं और उस जर्जर अवस्था में, और उसका रख रखाव नहीं किया गया है। सुबह का वक्त है, यहाँ लोग जॉगिंग करते हुए और योगा करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये तालाब जो है और तालाब के किनारे बनी ये बिल्डिंग है। और दरभंगा शहर को तालाबों का शहर भी कहते हैं, लैंड ऑफ पॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी का एक और यहाँ पर भवन आपको दिखाई दे रहा है। ये भी सुबह का वक्त इतना शानदार लगता है लुक। और इसका आर्किटेक्चर आप देखिए, आपको इससे महसूस हो जाएगा कि कितनी करीने से इसको बनाया गया था। इसके सजाया संवार के रखा गया है। चूँकि यहाँ मिथिला यूनिवर्सिटी रनिंग है, इसलिए यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रही है कि ये संरक्षित है। लेकिन ऐसे कई अभी व्यवस्थित करने की ज़रूरत थी ताकि ये इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। जहाँ पर ऑफिसेस बन गए हैं वहाँ पर तो फिर भी ठीक है, स्थिति दिखाई दे रही है, सही है। लेकिन जहाँ पर ऑफिसेस नहीं हैं वहाँ पर स्थिति जो है वो उपेक्षित है बिहार सरकार द्वारा। और इसीलिए समय समय पर यहाँ पर मिथिला राज्य की मांग उठती है कि मिथिला राज्य अगर बन जाए तो शायद इसका विकास फिर नए सिरे से किया जा सकता है। इसके सामने एक राज मैदान है, माफ़ कीजिएगा, राज मैदान। इसके सामने एक खेलकूद का मैदान है, उसमें चारों तरफ मिथिला पेंटिंग्स दीवार पर दिखाई देती है। हालांकि उसमें भी जो रंगाई पुताई है वो मिटती जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर खेलकूद कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर लोग खेलते हैं बच्चे आ करके। और चूँकि ये एक ऐसा प्रांगण है, यहाँ सुबह सुबह लोग आते हैं, फ्रेश हवा लेते हैं यहाँ पर, और ट्रैफिक की भागम भाग से दूर यहाँ पर सुकून के पल बिताते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक संस्कृत यूनिवर्सिटी आगे है, इधर मिथिला यूनिवर्सिटी है। ये देखिए यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री तो अभी नहीं है, लेकिन गेट बंद है। लेकिन खेलना यहाँ पर जारी है, बच्चे खेलते हैं यहाँ पर। और ये भी प्रॉपर तरीके से इस ग्राउंड को विकसित किया जा सकता था, लेकिन घास उगाए हैं यहाँ पर। शायद कहीं कहीं पर जहाँ प्लेन एरिया है वहाँ लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे हर जगह आपको पूरा ग्राउंड का जिस तरह से विकास होना चाहिए वो विकास यहाँ पर नहीं दिखाई देता। सुबह का वक्त है, ओस की बूंदें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और रोशनी है यहाँ पर। चूँकि सुबह जल्दी हो जाती है, धूप जल्दी निकल आती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो ओस की बूंदें अभी भी दिखाई दे रही हैं। तो सुबह का वक्त है, लोग जॉगिंग करने निकले हैं, थोड़ा वक्त सुकून के वक्त बिताने निकले हैं। तो मिथिला यूनिवर्सिटी की इससे जुड़ी हुई यादें हैं ये, जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। और उससे पहले से ये सैकड़ों सालों से यहाँ पर इसकी विरासत आज भी है। कुछ एक बिल्डिंग्स बची हुई हैं संस्कृत विश्वविद्यालय की वजह से, मिथिला विश्वविद्यालय की वजह से, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी बिखरी हुई हैं। इसको सहेज कर रखने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ गवर्नमेंट के स्तर पर हो सकता है, स्थानीय स्तर पर नहीं हो सकता। चूँकि ये एक राज परिवार की संपत्तियाँ थी, राज परिवार ने इसे संभाल कर रखा। लेकिन अब चीज़ें यहाँ बदल गई हैं,
काफ़ी कुछ बदल गया है। उसके बाद क्या स्थिति दिखती है वो देखिए। यहाँ पर मिथिला यूनिवर्सिटी का ये प्रांगण यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। यहाँ से संस्कृत विश्वविद्यालय का जो चौक है, दोनों के बीच में एक डिवाइडर एक तरह का, यहाँ पर इस चौक के बाद जो है संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू हो जाता है, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय। कामेश्वर सिंह जो महाराजा धीराज थे यहाँ के, जिनकी देन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं, विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है, ये तमाम चीज़ें जो है कामेश्वर सिंह के समय ही दरभंगा को मिली थी। और आज दरभंगा की जो पहचान है 2 विश्वविद्यालय की या दरभंगा DMCH की, वो बड़े बड़े संस्थान यहाँ पर हैं, रेलवे की, ट्रेन की, वो उनकी बदौलत है। और यहाँ पर एक देखिए ये दरभंगवी खां जो है उनका एक मज़ार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बराबर में SBI का ये ऑफिस है और उसके पीछे भी एक भवन है संस्कृत विश्वविद्यालय का, जिसमें कुछ कार्यालय चल रहे हैं। तो ये भवन सब ऐतिहासिक है, ये उस समय के भवन हैं, आज़ादी के समय इसका निर्माण हुआ था, उससे संभवतः उससे पहले हुआ होगा, लेकिन ये अब जंगल झाड़ उगाए हैं। तो ये व्यवस्थित करने की ज़रूरत है ताकि इसका लुक सामने आ सके। ये जो बिल्डिंग छिप गई है इन पेड़ों के झुरमुट में के पीछे, इसको देखने वाला कोई नहीं। शायद अगर इसके लुक को छिपा दिया गया, एक तरह से छिप गया ये। अब यहाँ से एक रास्ता है अंदर जाने का, ये बाकी आपको बिल्डिंग कहीं दिखाई नहीं देगी, जंगल झाड़ में बिल्डिंग्स छिप के रह गई हैं। तो ये यात्रा जो अगर आप देखेंगे, अगर जिसकी पहचान दरभंगा की एक पहचान 2 विश्वविद्यालय की वजह से है, संस्कृत और मिथिला विश्वविद्यालय, तो अगर देखा जाए तो इसको इस तरह से छोड़ दिया गया। और इसीलिए यहाँ लगातार मांग उठती है कि यहाँ अलग राज्य बना दिया जाए और जो यहाँ चीज़ें हैं उनको संरक्षित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, यहाँ का बजट यहाँ लगे, यहाँ का विकास हो, यहाँ की चीज़ें सामने आए, जो छिपी हुई चीज़ें हैं। इस तरह से बिल्डिंग्स छिप गई हैं, रख रखाव नहीं हो रहा है, उसको रख रखाव किया जा सके। अब यहाँ से जो उसका मुख्य भवन है वो दिखाई देता है ऐसा। ये प्रशासनिक भवन है संस्कृत विश्वविद्यालय का। आप खुद देखेंगे और आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना शानदार व्यू, खूबसूरत व्यू नज़र आता है। ये सुबह का वक्त है, लाइट्स पड़ रही हैं बिल्डिंग्स पे, और बिल्डिंग की चमक देखिए, बिल्डिंग की रंगाई पुताई देखिए किस तरह से की गई है, इस तरह से शानदार। अगर आप ऊपर देखें इस तरह से बिल्डिंग नज़र आती है। घंटाघर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि इसकी जो लगता है कि इसका वक्त जो है इसका सही नहीं चल रहा है, घड़ी इसकी बंद है, लेकिन ये जो है बिल्डिंग्स आपको शानदार नज़र आती है। और यहीं पर अगर फ्लोरिंग में देखेंगे तो आप ये देखिए, बिल्कुल फ्लोर जो है वो आधा अधूरा कचरा दिखाई दे रहा है, यानी कि बिखरा हुआ। इसी तरीके से आप आगे चलते हैं तो आपको सुबह का वक्त अभी गहमा-गहमी नहीं, लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं, कर्मचारी आते हैं। यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पर। तो ये है, इसके अंदर भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें संरक्षित रखी जा सकती हैं, रखी गई हैं। स्थानीय स्तर से बहुत कोशिश की गई है कि इसको रखा गया है। यहाँ पर देखिए, ये महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह जो हैं उनका यहाँ पर स्टैचू है। लक्ष्मेश्वर सिंह जो कामेश्वर सिंह से पहले यहाँ पर राजा थे, लक्ष्मेश्वर सिंह, उनकी ये मूर्ति, ये पहचान है। हम लोग बचपन से देखते आए हैं, जब से होश संभाला तब से देख रहे हैं कि ये यहाँ पर मूर्ति नज़र आती है। और उस समय महाराजा धीराज लक्ष्मेश्वर सिंह, इनका ये इसमें आपको दिखाई देगा कि डेट भी लिखा हुआ है। ये 25/9/1858 जन्म तिथि थी इनकी, और 16/11/1898 जो इनकी जो देहावसान हुआ। या तो ये लक्ष्मेश्वर सिंह जिनकी देन दरभंगा जो आज विकसित है, आज एक शहर विकसित के रूप में है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने बुनियाद रखी थी। और जो आज एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज और 2 यूनिवर्सिटी, इसकी बुनियाद वहीं रखी गई थी। और इसको मूर्त रूप दिया कामेश्वर सिंह साहब ने, जो बाद में यहाँ के महाराजा धीराज बने। तो अगर ये लोग ना होते, ये राज परिवार ना होता, तो ये बिल्डिंग्स हमें ना दिखाई दे रही होती। इतनी शानदार बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत यहाँ की पहचान, जो दरभंगा के लोग यहाँ आते हैं सुकून के पल लेने के लिए, वो नहीं दिखाई देती। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति दिखाई दे रही है यहाँ पर। और ये वाइस चांसलर का ऑफिस इधर बना हुआ है, यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय। आपको बता दें कि बिहार में एकमात्र ये संस्कृत विश्वविद्यालय है जो बचा हुआ है, जो अपना वजूद बचा के रखा हुआ है, और उसकी वजह से ये भवन बचे हुए हैं।
इसका रखरखाव हो जाता है। अगर इसी तरह से यहाँ पर सेंट्रल लाइब्रेरी है, केंद्रीय पुस्तकालय यहाँ पर है। तो हमें जो बताया गया संस्कृत विश्वविद्यालय के बारे में वो ये है कि ये आर्थिक इसकी जो दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर 6-6 महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनका डिले चल रहा है तनख्वाह। और संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन ये अपना जो खर्च है वो निकाल नहीं पा रहा है। और बिहार सरकार और यूजीसी से जो है इसको जो खर्च आता है उसी से इसका चल रहा है, कर्मचारियों का वेतन या जो भी स्थिति है। और चूँकि संस्कृत विश्वविद्यालय एकमात्र है बिहार का यहाँ पर जो चल रहा है, ये भी एक गौरव की बात है दरभंगा के लिए। लेकिन इसको बजाय आगे बढ़ाने के या इस पर काम करने के, इसको भी एक तरह से उपेक्षित रखा गया है। चल रहा है, इसको चाहे तो बढ़ाया जा सकता था, बड़ा किया जा सकता था, खास करके कर्मचारियों के कल्याण को लेकर के जो उनको तनख्वाहें हैं उनको समय पर दी जा सकती थी। लेकिन अभी भी वो स्थिति नहीं है। हालांकि अब पहले का वक्त अलग था, पहले ये सब भवन नहीं बनी हुई थी, लेकिन अब ये भवन बने हुए हैं। और यहाँ पर सामने ग्राउंड भी हुआ करता था बाईं तरफ, वो ग्राउंड जो है वो अभी भी है और उसको घेर दिया गया है। ये कुछ नई बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं। यहाँ पर ये कुछ बिल्डिंग बन रही है, देखते हैं कौन सी बिल्डिंग है ये। बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना बना रहा है इसको। और ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ब्लॉक A-B KSDSU, यानी कि ये संस्कृत विश्वविद्यालय का ही भवन है और इसको जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए भवन तैयार किया जा रहा है। तो भवन तैयार किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो सरकार की मंशा तो है कि इसमें कोशिश किया जाए, विकसित किया जाए इसको। लेकिन हमें जो बताया गया वो ये बताया गया कि यहाँ पर तमाम बिहार के कॉलेज संबद्ध हैं, यहाँ से एफिलिएटेड हैं इस यूनिवर्सिटी से। लेकिन जो क्रेज़ होना चाहिए इसका बच्चों में वो कम है, एनरोलमेंट कम होती है। इस कारण से बच्चे हैं चूँकि उनको प्रॉस्पेक्ट उतना मिल नहीं पाता, इसलिए वो जो है वो इसको कर नहीं पाते। तो लेकिन बावजूद इसके ये तो बड़ी चीज़ है कि बिहार में एकमात्र का संस्कृत विश्वविद्यालय है तो वो यही है और काफ़ी पुराना है। इसको बचा करके रखने की आवश्यकता है, इसके वर्चस्व को, इसके गौरव को बचाए रखने की ज़रूरत है, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो प्राचीन भाषा और प्राचीन संस्कृति से रूबरू होते रहें। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ देखते रहूँगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय माता।